जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तबीयत पर जमकर सियासत हो रही है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की सोमवार रात तबीयत बिगड़ गई थी। पेट दर्द की शिकायत के बाद जेल प्रशासन ने मुख्तार को आनंद फानन में दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया। फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है और आईसीयू में इस वक्त मुख्तार अंसारी भर्ती है। लेकिन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल, जो कि आज उनकी तबीयत का हाल जानने बांदा पहुंचे, उन्होंने बड़ा दावा कर दिया और यह कह दिया कि मुख्तार अंसारी को धीमा जहर दिया जा रहा है। अफजाल अंसारी ने कहा कि अभी वो आईसीयू में भर्ती हैं, वो होश में हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनके खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया है और ये दूसरी बार है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर बेटे उमर अंसारी ने कहा कि वो पिता से मिलने आए थे, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। मुख्तार के बेटे ने कहा कि 900 किलोमीटर दूर से आया, पुलिस वाले ने मिलने नहीं दिया। इस बीच मुख्तार के स्वास्थ्य पर लापरवाही बरतने पर बांदा जेल के जेलर और 2 डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। अब पहले सुनिए आप कि कैसे बेटे और भाई ने प्रशासन पर मुख्तार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। आरोप लगाए गए वीसी पे खुद विधायक जी ने भी कहा, उनके द्वारा अधिवक्ता ने भी कहा, और ये बात पहले भी एक दफा हो चुकी है। इसी बांदा जेल में ही उनको जहर दिया गया था। वो लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में एडमिट रहे और तबीयत उनकी बहुत दिन खराब रही। उसके बाद फिर ले आके वापस बांदा में उनको वो किया, ले आके रखा। लेकिन बात ये है कि सब कुछ आपके सामने है। खाना आप दोगे, रखेंगे आप हमें जैसे चाहोगे रखोगे। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर क्या कहना है। और आज जब उनको इस परिस्थिति में देखता हूँ और जब ये कार्रवाई देखता हूँ कि पुत्र अपने पिता से बुलवाया जाएगा, 900 किलोमीटर आएगा और फिर ताकने भी नहीं देंगे शीशे से कि देख ले कि कैसे हैं वो, स्वस्थ हैं, जीवित हैं, ठीक हैं, ये भी नहीं देखने आप परेशान हैं 24 के लिए? कुछ अपील, कुछ अपने समर्थकों से पूछना है कि परेशान है कि नहीं है? कुछ अपील? स्वाभाविक है भैया, परेशान है, बहुत परेशान है। बतियाए हमसे, हमने कहा ना कि एक बार जो लोग ये मंसूबा बनाए थे, ये उनके जीवन में 7वीं बार ऐसा हुआ है जब उनकी कहानी का अंत करने के लिए प्रयास हुआ है और असफल। ये भी कहा जा रहा था कि परिवार के लोग कह रहे थे कि 2-4 दिन से मुख्तार अंसारी के हालचाल नहीं मिल पा रहे, उनसे कोई बात नहीं हो पा रही। आज आपकी मुलाकात हुई, कुछ बात हुई? भाई बोला तो हमने कि उनसे मुलाकात हुई, हॉस्पिटल के बेड पे उनसे बात हुई। क्या हमने उनको देख के संतोष हुआ मुझको। उन्होंने अपनी जो चीज़ें थी, कठिनाइयाँ थी, कैसे ये सब कुछ हुआ वो बताया हमको। क्या कुछ बताया? अभी जो हालात है, तबीयत है, आप संतुष्ट हैं उससे? जो तबीयत अब बहुत सी चीज़ें हैं जो रखा जाएगा न्यायालय के समक्ष, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके समक्ष हमने रख दिया। रिपोर्टें बता रहे हैं, कोई विशेष तकलीफ वाली बात नहीं है। वही तो मेडिकल ब्रीफिंग जो आ रही है उसको देख के चलिए, उसके हिसाब से कोई खास से मतलब क्या है। किसी का ये आरोप तो है नहीं कि कोई उनको गोली मार दिया। स्टमक प्रॉब्लम है और जहर कहाँ जाता है। और इस वक्त अभिषेक मेरे सहयोगी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। मैं और सत्यम बांदा से इस वक्त साथ में हैं। पहले मैं बांदा चल रहा हूं सत्यम सिंह के पास। सत्यम, ये आरोप लगाए गए हैं और ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी मुख्तार अंसारी या फिर उनके भाई की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार इसमें गंभीरता इसलिए है क्योंकि इस मामले में 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है, जेलर, डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया है। क्या हुआ वहां पर? क्यों इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं कि मुख्तार को धीमा जहर दिया जा रहा है? देखिए, खुद मुख्तार अंसारी ने पेशी के दौरान ही इस बात को बताया था और जिसके बाद में यहाँ के जेलर और 2 डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया था। लेकिन जिसके बाद पेशी के बाद में जब उनकी हालत खराब हुई तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। लगभग 14 साढ़े 14 घंटे का लगातार मेडिकल हुआ, लगातार इलाज चला मेडिकल कॉलेज में, जिसके बाद में जो है अब उनको जो मंडल कारागार में जो है शिफ्ट किया गया है। जी, अफजाल अंसारी के आरोप हैं कि ये आरोप अफजाल अंसारी लगा रहे हैं उनके भाई। उनका बेटा आता है उमर, वो कहता है कि मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, उनके जिस तरीके से उनके बेटे ने बयान दिया कि 900 किलोमीटर से उनको पहले बुलाया जाता
है उनके पिता के द्वारा फोन करवाया जाता है, इसके बाद में मिलने नहीं दिया जाता। सीधे तौर से मैं आपको बता दूं कि इंडिया न्यूज की टीम लगातार सुबह से ही मेडिकल कॉलेज पर मौजूद रही और लगातार जो है बराबर अपडेट जो है देती रही, लेकिन सीधा सवाल है उनके जो भाई हैं, भाई को जो है मिलने दिया गया, लेकिन जो उनकी बहू है और लड़के हैं उनको कहीं ना कहीं मिलने नहीं दिया गया। क्या वजह रही ये तो साफ तौर से कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन जो आरोप जो है उनके भाई के द्वारा लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर है। जी ठीक है, मैं अभिषेक के पास चल रहा हूँ, लखनऊ से अभिषेक मेरे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, है इस मामले में क्या, क्योंकि ये आरोप सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये सीधे तौर पर प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, जेल प्रशासन पर, सरकार पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी की तरफ से। है क्या इस मामले में, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि मुख्तार ने व्हील चेयर ली हुई थी, व्हील चेयर पर मुख्तार चल रहा था, लेकिन उसके बाद इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें वो फर्स्ट क्लास अपने जो सेल है उसमें वॉक करता हुआ दिखा था। इस मामले में कुछ गंभीरता है या फिर ये भी ऐसा ही कुछ मामला है? बिल्कुल, इस बात को समझना होगा कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी एक शातिर शख्स है और वो समझते हैं कि कैसे चीजों के साथ खेला जाता है, और शायद यही वजह है कि पहली मरतबा उनके भाई ने बता कि 7वीं बार ऐसा हुआ है जब उनकी जिंदगी और मौत पर बना है। कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने आरोप लगाया, जब जब उनकी तबीयत बिगड़ी है तब तब उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। जब भी उनकी तबीयत जरा सी भी नाकाज हुई और उन्होंने ये आरोप लगाने तो कहीं पीछे नहीं हटे कि जेल में उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। लेकिन हम सत्यपरक बात करेंगे कि एविडेंस जो सामने आए हैं, यानी जो पहला मेडिकल बुलेटिन है मुख्तार अंसारी को लेकर जो बाकायदा जारी किया गया प्रेस नोट के जरिए, उसमें एब्डोमिनल इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत बताई जा रही है। कहीं से भी किसी तरह के जहर की या किसी तरह के कोई पॉइजन की खबर सामने नहीं आई है, ना उसमें कहीं कोई इंडिकेशन है कि किसी तरह का पॉइजन। इनफैक्ट ये कहा जा सकता है कि किसी तरह फूड पॉइजन की शिकायत नहीं है, इन्फेक्शन की बात है एब्डोमिन में और यूरिन में, तो लिहाजा ये शिकायत इस उम्र के लोगों को नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या मेडिकल रिपोर्ट्स में जिस तरह का दावा मुख्तार अंसारी उनके भाई कर रहे हैं, क्या मेडिकल रिपोर्ट्स में ऐसी कोई बात आ रही है धीमे जहर की? मेडिकल तो हुआ होगा। अब तक जो मेडिकल बुलेटिन, जी मैं वही बताना चाह रहा था, अब तक जो मेडिकल बुलेटिन सामने आया है उसमें किसी तरह के स्लो पॉइजन का कोई जिक्र नहीं है। और बाकायदा डॉक्टर्स के पैनल की तरफ से, बाकायदा बांदा मेडिकल कॉलेज की तरफ से भी कहा जा सकता है कि ये एक प्रेस नोट बाकायदा इसमें जारी करके ये बताया गया कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, ना कोई जहर जैसी बात है। और जो इन्फेक्शन की बात कही गई है उसको लेकर उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो भी वरिष्ठ डॉक्टर वहां मौजूद थे उनके जरिए, और जल्द ही वो स्वस्थ भी होंगे। लेकिन इस बात को दूसरी जगह इंस्टिगेट किया जा रहा है। उनके परिवार ने पहली बार नहीं जो आरोप लगाया जेल में कि उन्हें अस्पताल में ही रहने दिया जाए, उन्हें जेल न भेजा जाए, उनकी जान को खतरा है, उन्हें दूसरे प्रदेश के किसी जेल में जहां वो अब तक मौजूद थे, यानी जिस तरह वो रोपड़ जेल में रहा करते थे ऐशगाह बनाकर, वैसे ही उनके भाई फिर से कह रहे हैं कि उनको दूसरे प्रदेश की जेल में रखे, उत्तर प्रदेश में उनको खतरा है वो ये कह रहे हैं। लेकिन किसी तरह के एविडेंसेस, मेडिकल एविडेंसेस नहीं आए सामने, लिहाजा जो बातें वो कह रहे हैं वो तथ्यपरक तो नहीं फिलहाल दिखाई दे रही। हाँ, ये जरूर है कि प्रशासन ने अपनी तरफ से लापरवाही के चलते कार्रवाई की है, लेकिन किसी तरह की जहर या किसी तरह की हत्या के प्रयास जैसा कोई मामला अब तक सामने नहीं आया जहां तक एविडेंसेस, मेडिकल एविडेंसेस की बात। हाँ, यानी कि ये एक तरीके से ये एक झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है अब तक, जैसा कि दावा हो रहा है। गाजीपुर से विनय तिवारी भी इस वक्त मेरे साथ हैं, और गाजीपुर वो इलाका है जहां मुख्तार अंसारी का, अफजाल अंसारी का प्रभाव देखा जाता है इस वक्त। लेकिन मैं आऊं विनय आपके पास, उससे पहले मैं ये तस्वीरें ज़रा आपको दिखा दूं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुख्तार अंसारी को इस वक्त शिफ्ट किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें हैं। दरअसल जेल में तबीयत खराब हुई थी मुख्तार अंसारी की, जिसके बाद मुख्तार को हॉस्पिटल पहले शिफ्ट किया गया था। अब आप देखिए कि इस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये शिकायत थी मुख्तार अंसारी की, पेट में दर्द में शिकायत थी, और उसके बाद अफजाल अंसारी ने यह आरोप लगाया कि मुख्तार को धीमा जहर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, आरोप ये लगाया कि पहले भी धीमा जहर दिया गया था। हालांकि अब तक जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई हैं, जो मेडिकल बुलेटिन सामने आया है, उसमें किसी भी तरह के धीमे जहर की बात अभी तक सामने नहीं आई है। उसमें इन्फेक्शन की बात ज़रूर सामने आ रही है कि पेट में इन्फेक्शन है, और इसीलिए लापरवाही के आरोप में एक्शन हुआ है, जिसमें जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया है। लेकिन हाँ, जिस तरह के आरोप मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी लगा रहे हैं,
वो आरोप अभी तक कहीं से कहीं तक साबित होते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि नहीं करती कि किसी भी तरह का धीमा जहर, स्लो पॉइजन की बात जैसा कि अफजाल अंसारी कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी का बेटा उमर कर रहा है, ऐसी कोई भी बात अभी तक प्रूवन नहीं है, साबित नहीं हुई है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जा रहा है एम्बुलेंस में। आप देखिए, एम्बुलेंस में लेकर मुख्तार अंसारी को अस्पताल ले जाया जा रहा है। कि मुख्तार अंसारी की तरफ से अपनी तबीयत खराब होने की, तो फिर मुख्तार को अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, जहां पर आईसीयू में मुख्तार को भर्ती कराया गया। वहीं पर मुख्तार का ट्रीटमेंट चला और इसी दौरान अफजाल अंसारी की तरफ से स्लो पॉइजन दिए जाने के आरोप लगाए गए थे। और मेरे साथ बांदा से सत्यम है। सत्यम, ये अभी स्टेटस क्या है मुख्तार का, जो मैं तस्वीरें अभी देख पा रहा हूं? क्या अस्पताल से वापस जेल शिफ्ट किया जा रहा है मुख्तार अंसारी को? क्योंकि अब से कुछ देर पहले तक तो ये जानकारी थी कि आईसीयू में भर्ती कराया गया था मुख्तार को। अभी स्टेटस क्या है वहां पर? उसकी तबीयत कैसी है मुख्तार की? और अभी एम्बुलेंस से कहां ले जाया जा रहा है? कुछ पता है, कोई जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, देखिए लगभग 6:30 बजे के आसपास जो है मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज बांदा से ठीक 6:55 के आसपास जो है यहाँ पे मंडल कारागार बांदा में शिफ्ट किया गया है। मैं इस वक्त यूं वहीं मौके पर मौजूद हूँ और अगर मैं उनकी हालत की बात करूँ तो उनकी हालत भी फिलहाल उनकी हालत में काफी सुधार है। जी। तो क्या मतलब अब अस्पताल से उनको जेल वापस शिफ्ट कर दिया गया है? जी ठीक है, मैं आपके ये वही तस्वीरें हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जैसा कि मैं बता रहा था। और जिस अस्पताल में एडमिट कराया गया था मुख्तार अंसारी को तबीयत खराब होने की शिकायत के बाद, अब जानकारी ये है कि मुख्तार की तबीयत ठीक है और तबीयत ठीक होने के बाद ही वापस अस्पताल से जेल शिफ्ट कर दिया गया मुख्तार अंसारी को। अब से कुछ देर पहले ही एम्बुलेंस के जरिए मुख्तार को अस्पताल से जो मंडल कारागार है बांदा का, वहां पर शिफ्ट किया गया है। ये उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। पहले एडमिट किया गया, यहाँ पर लाया गया, ट्रीटमेंट चला, आरोप ये लगाया गया कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, लेकिन मेडिकल हुआ, क्योंकि स्लो पॉइजन की बात अगर है तो मेडिकल होगा। मेडिकल में ऐसी कोई बात साबित नहीं हुई धीमे जहर की। ये ज़रूर सामने आया कि कोई इन्फेक्शन है। उसके बाद इन्फेक्शन को लेकर ट्रीट किया गया और अब मुख्तार अंसारी को वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया है।